गुड मॉर्निंग। अगर पिछले वीडियो में जो हम लोग सवाल बनाए थे उसी उदाहरण को फिर देखते हैं और इसमें से कम के प्रकार का तोरण खींचने की कोशिश करते हैं। सवाल था 5 लाख से अधिक या इसके बराबर। 5 लाख से लेकर 40 लाख तक तो जितना भी योग था सबको हम इसी कॉलम में लिखे हुए थे। अब कह रहा है कि नहीं वर्ग अंतराल बना दीजिए। तो वर्ग अंतराल बनाने के क्रम में देखते हैं कि 5 लाख से अधिक, उसके नीचे दिया है 10 लाख से अधिक, यानी 5 लाख से लेकर 10 लाख तक पहला वर्ग अंतराल। दूसरा 10 लाख से 15 लाख, तीसरा 15 लाख से 20 लाख, चौथा 20 लाख से 25 लाख, उसके बाद पाँचवा 25 लाख से 30 लाख, छठा 30 लाख से 35 लाख और 35 लाख से 40 लाख। एक ये वर्ग अंतराल हो गया। और इसका जो बारंबारता की बात है तो सवाल में दिया है कि 5 लाख से अधिक के सभी का योग 30 है और 10 लाख से अधिक सभी का योग आपको 28 है दुकानों की संख्या। इसका अर्थ हो गया कि 5 लाख से 10 लाख के बीच में कमाने वाले की संख्या मात्र 2 है और 10 लाख से आगे वाले की संख्या जो है वो 28 है। फिर उसी तरह से हम देखते हैं कि 10 लाख से लेकर 15 लाख नफ़ा कमाने वाले दुकानों की संख्या जो है कितनी है, तो 28 में से हम 16 घटाएंगे, यानी 12 दुकान ऐसे हैं जो 10 लाख से लेकर 15 लाख के बीच में कमाते हैं। 15 लाख से 20 लाख कमाने वालों की संख्या 2 दुकान है। 20 से 25 ये आया कैसे दुकानों की संख्या। तो 5 लाख से अधिक कमाने वाले 30 दुकान हैं और 10 लाख से अधिक कमाने वाले 28 हैं। तो 5 लाख और 10 लाख के बीच में कमाने वाले हैं दुकानदार 28 जो दिया है उसको 30 में से घटाते हैं, मिलता है 2 लाख, 2 दुकान, यानी कि 5 लाख से 10 लाख के बीच में कमाने वाले दुकानों की संख्या 2 हो गई। उसी तरह से 10 लाख से 15 लाख कमाने वालों की संख्या, यानी 15 लाख से अधिक जो दिया है उसको हम घटा देंगे 10 लाख से अधिक में से, यानी 28 में से 16 घटाएंगे तो 12 लाख, 12 दुकानदार। ठीक ऐसे ही एक इस बारंबारता सारणी प्राप्त होता है जिसकी संचयी बारंबारता बनाते हैं। प्रथम जो लाइन है उसमें से हम 2 को लिख लेते हैं, उसके बाद दूसरे पंक्ति से 2 और 12 को जोड़ के 14 बना देते हैं, 14 और 2 को जोड़ के 16 बना देते हैं, 16 और 4 20 बना देते हैं, 20 3 जोड़ करके 23 बना देते हैं, 23 4 जोड़ करके 27 बना देते हैं और 27 3 जोड़ करके 30 बना देते हैं। अब से कम प्रकार का तोरण खींचना है, यानी 5 लाख से 10 लाख नफ़ा कमाने वालों का मतलब हुआ कि 10 लाख के नीचे कितने लोग नफ़ा कमा रहे हैं, कितने दुकानदार हैं जो नफ़ा कमाते हैं 10 लाख के नीचे। तो 10 लाख के नीचे मात्र 2 दुकानदार हैं जिसका संचयी बारंबारता भी 2 दिखाई पड़ रहा है। 10 लाख से 15 लाख के बीच कमाने वाले दुकानदारों की संख्या जो है, दुकान की संख्या 12 है, जिसके संचयी बारंबारता में देखते हैं, यानी कि 15 लाख से कम कमाने वालों की संख्या हो गया 2 लाख और 12 लाख मिलकर 14 लाख, 2 दुकान और 12 दुकान मिलकर 14 दुकान, यानी 5 लाख से 10 लाख और 10 लाख से 15 लाख। 15 लाख के नीचे कमाने वालों की संख्या में दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 15 लाख से नीचे 10 लाख भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, इसीलिए दोनों को जोड़ेंगे तो 12 और 2 दुकान, 12 2 14 दुकान हो गया। ठीक वैसे ही अन्य सभी को ज्ञात कर लेते हैं। और से कम प्रकार का तोरण का मतलब होता है कि वर्ग अंतराल के ऊपरी सीमा पे ग्राफ खींचना। अब x अक्ष और y अक्ष लेते हैं। x अक्ष पे हम दिखाते हैं वर्ग अंतराल को और y अक्ष पे दिखाते हैं संचयी बारंबारता को। चूँकि तोरण संचयी बारंबारता वक्र ही है, यह बिना संचयी बारंबारता के नहीं बन सकता है। अब 5 लाख से 10 लाख, यानी 10 लाख से कम का तोरण है, तो 10 लाख से कम कमाने वालों की संख्या 2 दुकान है। तो 10 x अक्ष पे ढूंढेंगे और y अक्ष पे 2 ढूंढेंगे, वहाँ पॉइंट लगा देंगे, टिक लगा देंगे। अब 10 से 15 के बीच संचयी बारंबारता 14 है, यानी 15 लाख के नीचे, 15 लाख से कम कमाने वालों की संख्या हो गई 14। उसी तरह से 20 लाख से कम कमाने वालों की संख्या सब मिला करके हो गया संचयी बारंबारता 16, यानी
5 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, 15 लाख भी हो सकता है और 20 लाख के आसपास भी आमदनी करने वाली जो दुकान हैं उनकी संख्या 16 हो जाती है। इस तरह से संचयी विरामवार्ता को वाई अक्ष पे लेते हैं, एक्स अक्ष पे वर्ग अंतराल की उच्च सीमा को लिखते हैं और उसी उच्च सीमा पे वाई अक्ष पे पढ़ते हैं संचयी विरामवार्ता खोजने ढूंढने और फ्री हैंड उसको मिला देते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमें तोरण प्राप्त होता है जिसे से कम प्रकार का तोरण कहा जाता है। अब तोरण से क्या फायदे हैं? तो से अधिक प्रकार के तोरण देखिएगा, अगले पिछला जो वीडियो हम भेजे हैं उसमें से अधिक प्रकार का तोरण खींचे हैं, यानी वह लोअर लिमिट पे बनता है, वर्ग अंतराल के निम्न सीमा पे तैयार होता है, जबकि से कम प्रकार का तोरण जो होता है वर्ग अंतराल के उच्च सीमा पे तैयार होता है। और इन दोनों से अधिक प्रकार का तोरण खींचा जाए, से कम प्रकार का तोरण खींचा जाए, दोनों जहाँ मिलते हैं उस पॉइंट को एक अक्ष पे अगर ले लिया जाए तो वह बिंदु माध्यक को दर्शाता है। इस अर्थात से अधिक और से कम के तोरण खींचने के क्रम में अगर दोनों जिस बिंदु पे मिलते हैं उसको एक अक्ष पे सीधे लंबवत डाला जाता है, वह पॉइंट हमारा माध्यक का मान दर्शाता है, माध्यक का मान देता है। बच्चों, हमको लग रहा है कि आप लोग ये वीडियो से तोरण का बनाना समझ गए होंगे, तोरण का ग्राफ खींचना समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम शेयर करेंगे 14.4 प्रश्नावली 10 क्लास के मैथ का है, उसके 3 सवाल हैं। तीनों सवाल को अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, समझेंगे। आगे कोई दिक्कत आपको हुई तो आप फ़ोन कर लेंगे हमारे पास, दिक्कत दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।